दर्शकों, आइए पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। चीन की सरकार ने 8 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। देश ने लिथियम आयन बैटरियों के निर्यात पर मिलने वाली टैक्स छूट को 9% से घटाकर 6% कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि अगले 1 साल के भीतर इस प्रोत्साहन को पूरी तरह खत्म करने की योजना है। अब सवाल उठता है कि इससे भारत का क्या लेना देना। दरअसल भारत की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां आज भी बड़े पैमाने पर चीन की दिग्गज कंपनियों जैसे BYD और CATL से बैटरियां आयात करती हैं। ये कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता हैं। भारत का EV सेक्टर अभी भी इन चीनी कंपनियों पर काफी हद तक निर्भर है। अब आते हैं तकनीकी पहलू पर। लिथियम आयन बैटरी एक आधुनिक रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी बड़े पैमाने पर होता है। इसकी खासियत यह है कि यह हल्की होती है, लंबे समय तक चार्ज बनाए रखती है और कम जगह में ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती है। यही वजह है कि EV इंडस्ट्री इस पर पूरी तरह निर्भर है। और यहीं से शुरू होती है समस्या। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने में जितना कुल खर्च आता है, उसमें बैटरी की लागत 1/3 से भी अधिक होती है। यानी अगर बैटरी महंगी होगी तो गाड़ियां भी महंगी होंगी। चीन के इस फैसले का सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अब बैटरियां पहले से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ेंगी। और जब कंपनियों का मुनाफा घटेगा तो स्वाभाविक रूप से वे यह अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर डालेंगी। उद्योग जगत की राय। एक प्रमुख EV कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने मिंट को बताया कि इस फैसले का असर अगले 2 हफ्तों के भीतर ही भारतीय बाजार में दिखाई देने लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स रिबेट में कटौती से पहले कंपनियों के बीच बैटरियों का स्टॉक जमा करने की होड़ मच सकती है। समय भी बेहद नाजुक है। यह कदम ऐसे वक्त पर आया है जब पिछले 1 साल में लिथियम की कीमतों में पहले से ही जोरदार उछाल देखने को मिला है। लिथियम वह कच्चा माल है जिससे ये बैटरियां बनती हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और अब चीन की नई नीति, यह दोहरी मार भारतीय EV सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो दर्शकों, निष्कर्ष यह है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में इजाफा होना लगभग तय है। सरकार और उद्योग जगत को अब इस चुनौती से निपटने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। या तो घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए या फिर अन्य देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति समझौते किए जाएं। अन्यथा भारत का EV का सपना महंगा साबित हो सकता है। यह थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहिए अगली खबर के लिए। धन्यवाद।